डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में सभी एज ग्रुप के लोग आ चुके हैं, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या प्रेग्नेंट महिलाएं क्यों ना हो। बीबीसी में पब्लिश्ड इस रिपोर्ट की माने तो इंडिया में हर 100 में से 11 लोग आज डायबिटीज की चपेट में आ चुके हैं। WHO के अनुसार तो डायबिटीज से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और किडनी फेलियर के चांसेस और अधिक बढ़ जाते हैं। Doctors specializing in type 1 diabetes say they're increasingly concerned about the mental health impact. डायबिटीज मधुमेह के फंदे में जाने वाले हैं। डायबिटीज को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। How do you protect yourself from developing diabetes? अगस्त 2017, 4 साल का ये बालक जिसका नाम टीजे था, ज्यादा पानी पी रहा था और बार बार वॉशरूम की तरफ जा रहा था। जब उसकी मॉम ने टीजे को बार बार वॉशरूम की तरफ जाते देखा तो उन्हें काफी चिंता सताने लगी। उसकी मॉम ने घर पर रखा हुआ ग्लूकोमीटर निकाला जिससे ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। वैसे तो उसकी मॉम को खुद भी हाइपोग्लाइसीमिया का एक्सपीरियंस था। अब जिनको नहीं पता बता दूं, हाइपोग्लाइसीमिया एक कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर लेवल बॉडी में नॉर्मल रेंज से भी कम हो जाता है। जब टीजे की मॉम ने ब्लड शुगर चेक किया तो पता लगा उस वक्त टीजे का ब्लड शुगर 471 यानी कि 471 था, जो कि नॉर्मल रेंज 100 से काफी ज्यादा था। टीजे की मॉम ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और उनको वहां बुलाया। जांच करने पर पता चला टीजे का पैनक्रियाज डैमेज हो चुका है और इसने एक नई बीमारी को जन्म दी जिसका नाम है डायबिटीज। डायबिटीज आसान शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से काफी ज्यादा हो जाता है। डायबिटीज को पता लगाने के लिए नॉर्मली कई टाइप के टेस्ट होते हैं, जिनमें एक फेमस है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। इसको इन शॉर्ट में A1C भी कहते हैं। A1C का लेवल यदि 6.5% या उससे ज्यादा आता है तो इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज कंफर्म हो चुकी है, और यदि A1C का लेवल 5.7 और 6.4% के अंडर में आता है तो उससे प्री डायबिटीज कंफर्म होती है, और यदि 5.7% या उससे कम है तो ये बढ़िया माना जाता है। इसके अलावा डायबिटीज को और कई तरीके से चेक किया जा सकता है, जैसे कि रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। डायबिटीज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करना ही बंद कर देता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन थोड़ा बहुत प्रोड्यूस तो करता है लेकिन उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है, और रिजल्ट आपको दोनों ही केस में एक्सटर्नल मेडिकेशन और इंसुलिन पर डिपेंड होना पड़ता है। डायबिटीज होने के रीजन अलग अलग है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जिसमें बॉडी गलती से अपने ही इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को अटैक कर देती है, और टाइप 2 डायबिटीज ये आपके ज्यादातर लाइफस्टाइल से लिंक होता है, जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, आप अनहेल्थी डाइट कंज्यूम कर रहे हो, और अक्सर क्या होता है ये जेनेटिक्स फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि आपके दादा परदादा या पिता को भी डायबिटीज अगर रहा हो तो चांसेस है कि आपको भी डायबिटीज हो। ये टाइप 2 डायबिटीज की कैटेगरी में आता है। लेकिन टाइप 1 में क्या होता है, ये ऑटो इम्यून सिस्टम जो कि आपके बॉडी के इंटरनली प्रॉब्लम होती है वहां से निकलता है, जैसे टीजे के केस में हुआ था। ब्लड शुगर को कंट्रोल करना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर इसको कंट्रोल ना करे तो काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज, किडनी प्रॉब्लम्स और नर्वस डैमेज तक हो सकता है। होता क्या है, जब बचपन में आपका पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है और कई सारे रीजंस होते हैं तो वो टाइप 1 को जन्म देती है। लेकिन टाइप 2 के केस में क्या होता है, ये आपके लाइफस्टाइल से लिंक होता है, खासकर जैसे आप अनहेल्थी डाइट कंज्यूम कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, या फिजिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व ना हो, या हो सकता है जेनेटिक्स फैक्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि आपके पिता, आपके दादा को डायबिटीज रहा हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये बच्चों में भी ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिल रही है, क्योंकि आजकल के जो खान पान है, रहन सहन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब डायबिटीज इतनी बड़ी समस्या क्यों है? डायबिटीज इतनी बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि ये ना सिर्फ आपके पैनक्रियाज पर अटैक करता है बल्कि आपके बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन पर अटैक करता है, जैसे आपके हार्ट पे, किडनी पे, आई पे, और खासकर कुछ ऐसे ब्रेन फंक्शन पे, नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है। इसलिए डायबिटीज को ठीक करना, प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज का इम्पैक्ट बॉडी के हर एक चीज पर पड़ता है, इसलिए लोगों को अपने ओवरऑल हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, स्पेशली हार्ट हेल्थ पर और ब्लड वेसल्स पर। अब मैं बताऊंगा आपको प्रिवेंशन के तरीके। अब तक आपने वीडियो में देखा मैंने दो चीज पे ज्यादा फोकस किया, एक अनहेल्थी डाइट पर और एक फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना होने पर। अब आपने एक चीज गौर किया कि डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हमेशा के लिए ठीक नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। लेकिन यदि आप प्री स्टेज पर हो तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप मेरी बातों का ध्यान से सुने। यहाँ तक आपको इतना तो पता चल गया होगा कि डायबिटीज को कंट्रोल या मैनेज या प्रिवेंट करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज तो काफी जरूरी है।
लेकिन कई केसेस में मेडिकेशंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं और आपको रूटीन लेवल पर मेडिकेशंस लिया जाना चाहिए, जो आपको डॉक्टर बताते हैं कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए तो कंपलसरी है, आपको इंसुलिन ही लेना है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए हो सकता है आपको इंसुलिन लेने के बजाय कई केसेस में आपको मेडिकेशन से भी काम चल सकता है। डायबिटीज़ है तो आप तो अपना ब्लड शुगर को डेली या वीकली बेसिस पर मॉनिटर करेंगे ही, लेकिन अगर डायबिटीज़ नहीं है लेकिन सिम्टम्स हैं कि हो सकते हैं क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल गलत है और आपके फैमिली में डायबिटीज़ का प्लान रहा है या आपकी एज ज़्यादा है, तो आप वीकली बेसिस पर अपने ब्लड को जरूर चेक करिए, जिससे आपको अंदाजा रहेगा कि आपके ब्लड में शुगर के लेवल कितना है। और अगर शुगर का लेवल 100 से ज़्यादा होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इस टाइप के हेल्थ वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करके आप अपने कमेंट को मेरे साथ में साझा कीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपकी क्वेरी क्या है और उसका सोल्यूशन हो सके तो मैं कमेंट में दूंगा। और यदि आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।